ये बताएं, रिश्ते के लिए क्या हिसाब किताब है? रिश किसी की दुल्हन बनोगी, किसी की बीवी बनने के लिए हो, या ऐसे इस्तेमाल ही होती रहोगी? नहीं, बनना है बीवी, क्यों नहीं बनना? पक्की बात बताएं कैमरे में। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता हो जाए किसी नेक-सीरत इंसान से, कोई अच्छा इंसान हो, परहेज़गार हो। करवा दूं? करवा दें, पक्की बात है। पक्की बात है। ये कैमरा है नाजरीन, कैमरे के सामने बड़ी बड़े की गीली हो जाती है, शलवारें भी तो जबानें भी बंद हो जाती हैं। तो मेन टू द पॉइंट मैं ये लेकर आया हूँ कि पहले इन्होंने कहा मुझे लड़का यूज़ करता रहा है, फिर उसके दोस्त भी, पार्टियाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, हैप्पी बर्थडे होती है, तो जिसमें बेगैरत दोस्त भी होते हैं, तो इन्होंने मान ही लिया कि वो भी मुझे करते रहे हैं। तो अगर कोई कहता है वाजिद भाई इसके साथ रिश्ते की बात करें, अगर करती है तो अक्सर तो ब्लॉक मार देती हैं, पैसे लेकर झूठ बोलती हैं, उल्लू की पट्टियाँ। अल्लाह उनको हिदायत दे। वो उन आते थे घर में पार्टीज़ वगैरह करने के लिए, तो वो भी फ़रमाइशें करते थे कि भई हमें तुमने रखी हुई है पास, तो हमारे लिए भी अवेलेबल करो इसको। तो ऐसी भी बातें होती रही हैं। पाकिस्तानी लड़की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान है, उसको शादी करनी है और शादी के लिए एक बढ़िया सा दूल्हा चाहिए। उसकी क्या है मजबूरी शादी की, क्या-क्या उसको रिक्वायरमेंट है? चलिए पहले वीडियो देखते हैं। ये एक बात की समझ नहीं लग रही। आप सिंध हैदराबाद से आई हैं, इतना बड़ा रिस्क लेकर, रास्ते में कोई आपके साथ ज्यादती कर लेता, कोई इस तरह का वाकया हो जाता। आपको पता है पहले भी मोटरवे वाला केस कितनी वायरल हुआ था, मुलजिम आबिद अली ने जो लड़की के साथ ज्यादती की थी। तो ये आप लोग नहीं सोचती हैं, घर से भाग पड़ती हैं? जी, ज़हन में आया तो था कि मैं अकेली जा रही हूँ, 100 परेशानियाँ होती हैं रास्ते में आने में, पेश आई भी हैं। लेकिन मैंने इन चीज़ों की परवाह किए बगैर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने जाना है तो जाना है, बस एक ज़हन बना लिया था मैंने कि मैंने भाई के पास जाना है। तो इंटरव्यू क्या है, मसला क्या है, उस टॉपिक पे अब हम आ जाते हैं। कौन दोस्त था, कैसे उसने छोड़ा, कैसे रिलेशन बना, वो उस टॉपिक पे आए ज़रा। दोस्त मेरा वो नेट पे फेसबुक पे बना था दोस्त। बातचीत होनी स्टार्ट हो गई हमारी, आहिस्ता-आहिस्ता हम बात करते-करते हमारी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। और फिर आगे आपको पता है जो होता है लड़कियों के साथ अमूमन, लड़के देखें, करते हैं। आपने बंद कैमरे में मुझे पहले भी बताया, मुझे वो यूज़ भी करता रहा है। कितनी अरसा यूज़ किया है? यही कुछ 5-6 महीने उसने अपने पास रखा मुझे। देखें, ज़िंदगी में ये भी एक इंसान को सबक हासिल होता है। इतने हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे साथ रब्ता करते हैं, तो आप शादी क्यों नहीं करती? आप लोग ऐसा रिलेशन नेक बंदे से क्यों नहीं करती शादी, जो आप लोगों को 2 वक़्त का कम से कम खाना खिलाए, रिज़्क़ हलाल की रोटी का? तो आप लोगों को कोई बंदा कहे मेरे पास एरोप्लेन है, मेरे पास गाड़ी हैं, बंगले हैं, कैसे उनके बहकावे में आप लोग आ जाती हैं? आज मुझे बताओ ज़रा, हमारे व्यूअर को यही बात वो सुनना चाहते हैं। बस पता नहीं क्या वो अजीब-सा एक वक़्त होता है कि बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मैं ही हूँ बस तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, जैसे कि अमूमन लड़के बातें करते हैं। बस ऐसे की बातें उसने मेरे से की थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूँगा, जान दे सकता हूँ, रोता था मेरे लिए। तो बस मैं उसकी बहकावे में आ गई थी, उसकी बातों में आ गई थी, फिर मैं बह गई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जुमे का दिन है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, जो लड़कियाँ इस तरह का काम कर लेती हैं, उनको क्या पैगाम जारी करेंगी? ज़रा उनको भी आज बता दें आप। मैं तो स्टोरियाँ कर के यकीन करें, मैं थक गया हूँ। उनको मेरा यही पैगाम है कि ये दोस्तियाँ-वोस्तियाँ कुछ भी नहीं होती, प्यार-मोहब्बत में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है? अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने माँ-बाप के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगियाँ मत ख़राब करें इन लड़कों के पीछे। अब जो आपके साथ हुआ, उस पे कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत है? जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताओ, फैमिली वाले बुलाते हैं या खुद नहीं जाती? हॉस्टल में रह रही हो, घर में हो? ये भी ज़रा बताओ। आपने तो कहा मैं सिंध हैदराबाद से आई हूँ बस। जी, मैं हॉस्टल में रह रही हूँ और अम्मी-अब्बू के पास नहीं मैं जा सकती कि मैं उनके पास कैसे जाऊँगी? उनकी सारी हमारे जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, वो सब बातें करते हैं। 1-2 दफ़ा घर में भी बात की है, तो वो कहते हैं, तुम हमारे लिए मर गई, हमारे घर नहीं आना।" अच्छा, लड़का तो आपको यूज़ करता रहा है, उसके दोस्त वगैरह ने इस तरह की कोई उन्होंने भी हरकत की थी? सच बताओ, देखो जो हो गया तो हो गया। मैं चाहता हूँ हमारी बहन-बेटियों को, फैमिलीज़ को एक अच्छा पॉज़िटिव मैसेज पहुँचे आपकी तरफ से। जी, ऐसा भी होता है कि जो उसके दोस्त थे वो उन आते थे घर में पार्टीज़ वग़ैरह करने के लिए, तो वो भी फ़रमाइशें करते थे कि भई हमें तुमने रखी हुई है पास, तो हमारे लिए भी अवेलेबल करो इसको। तो ऐसी भी बातें होती रही हैं। कभी कभी होता भी रहा है, कभी-कभी। नहीं, बता दें, सच बता दें। एक आधी बार लाइफ़ में। जी, ऐसा भी होता रहा है। देखें, ये कैमरा है नाज़रीन, कैमरे के सामने बड़ी-बड़ों की गीली हो जाती है, शलवारें भी तो ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। तो मेन टू द पॉइंट मैं ये लेकर आया हूँ कि पहले इन्होंने कहा मुझे लड़का यूज़ करता रहा है, फिर उसके दोस्त भी, पार्टियाँ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, हैप्पी बर्थडे होती है, तो जिसमें बेगैरत दोस्त भी होते हैं,
तो इन्होंने मान ही लिया कि वो भी मुझे करते रहे हैं। तो अब क्या चांस है लाइफ में, कुछ आगे सोचा है या सारी ज़िंदगी बस पैंट शर्ट वाले लड़कों के पीछे ही भागना है? किसी शरीफ को ढूंढ लो, इमाम मस्जिद को ढूंढ लो, मिल में काम करने वाले फैक्ट्री के किसी मजदूर को ढूंढ लो, वो लोग क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगते? नहीं, मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि मैं अब चाहती हूँ कि आपके जैसा कोई भी नेक, शरीफ और परहेज़गार मुझे मिल जाए, जो मेरी इज़्ज़त करे, मुझे 2 टाइम की रोटी दे। आजकल लड़कियां मुझे क्यों कहती है नेक और शरीफ मिल जाए? आप अच्छे हो, परहेज़गार हो, और मैंने बहुत सी लड़कियों को इंटरव्यू में देखा है, आप उनके रिश्ते भी करवाते हो, और बस इसीलिए मैंने सोचा कि आप इतने अच्छे हो, तो आप जो हमारे लिए करोगे, जो हमारे लिए ढूँढोगे, वो भी तो आप ही की तरह नेक व सीरत होगा ना। अच्छा, तो मैम आप मुझे ये बताओ, किराया-शराया भी है जाने के लिए, कपड़े, स्वेटर, जर्सी, घर की आमदनी, कैसे सरकट सा निज़ाम चल रहा है? बस मैं हल्का-फुल्का सिलाई कर लेती हूँ, उससे गुज़ारा कर रही हूँ, और खर्चा तो मेरे पास नहीं है, मैं अपनी दोस्त से पैसे लेके आई थी किराए के, तो नहीं है। तो अगर कोई कहता है वाजिद भाई इसके साथ रिश्ते की बात करें, अगर करती है तो अक्सर तो ब्लॉक मार देती हैं, पैसे लेकर झूठ बोलती हैं, उल्लू की पट्टियाँ, अल्लाह उनको हिदायत दे। ये बताएँ रिश्ते के लिए क्या हिसाब-किताब है? किसी की दुल्हन बनोगी, किसी की बीवी बनने के लिए हो या ऐसे इस्तेमाल ही होती रहोगी? नहीं, बनना है बीवी। भाई देखा आपने पाकिस्तान के अंदर क्या सिस्टम चला हुआ है भाई। लड़के हैं ना जो लड़कियों को मतलब बहलाते फुसलाते हैं भाई, लड़कियां भी मतलब भाई अपने फायदे के लिए सोचती है भाई, कुछ कमाना तो है नहीं मुझे, लड़का अच्छा अमीर सा ढूंढ लेती हूँ, उसके चक्कर में पड़ जाती है भाई। फिर वो लोग उसको मतलब बड़ा शोषण करते हैं, अपने दोस्तों से भी शोषण करवाते हैं, जैसे लड़की ने बताया। फिर भाई लड़की आ जाती है ऑनलाइन इंटरव्यू देने के लिए कि आइए अब हमारा रिश्ता। भाई शादी.com नहीं है क्या पाकिस्तान के अंदर? भाई मतलब शादी.com होता तो भाई अनुपम मित्तल हमारे जो शार्क टैंक की बात है उनको बोलना पड़ेगा, आप अपनी वेबसाइट को पाकिस्तान में भी लॉन्च करो। पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के ऑफर के लिए भाई वीडियोस बनवानी पड़ रही है। तो भाई ये लड़की को शादी करनी है, मैंने घुमा फिरा के बात की है भाई, लड़की को शादी करनी है और एक लड़का चाहिए भाई जो बढ़िया पैसे कमाता। हाँ लेकिन भाई इसने अपना पास्ट बताया, इसकी एक लड़के से पहले भाई जो है पहले संबंध थे, तो उसके दोस्तों ने भाई इसको यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं भाई से आपको शादी करनी है नहीं करनी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाई गजब का मैटर है भाई, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, कुछ नहीं कर सकते। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।